हेलो एवरीवन, तो आज एक क्वेश्चन करेंगे हम जेई एडवांस का, राइट। इस बार ऑर्गेनिक के क्वेश्चन जो भी जेई एडवांस के मैं देख रहा था पेपर, दैट वाज नॉट एज मच टफ। तो फॉर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो करेक्ट स्टेटमेंट दी है, ठीक है। एक स्वार्ट्ज रिएक्शन है, एक फिंकलस्टीन रिएक्शन है, पॉपुलर रिएक्शंस हैं जो नेमिंग रिएक्शन रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। इस तरह का हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है। HBr हमने ऐड किया, तो उसके बाद सिंपल है, आपने एक साइड डाल दो, Br एक साइड डाल दो, है ना, ठीक है। तो Br सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इट्स नॉट बेंजीन, इट्स अ साइक्लोहेक्सेन, ओके। तो उसमें आपने ब्रोमीन डाला, फिर फिंकलस्टीन आता है। फिंकलस्टीन रिएक्शन इज़ फॉर लाइक, पढ़ा होगा हमने ना, हैलाइड्स बनाते हैं ना, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा आयोडाइड, आयोडीन वाला है ना, आयोडाइड बन जाएगा ना। तो ये एक पे ब्रोमीन आ गया, एक पे आयोडीन आ गया, एक पे फ्लोरीन आ गया, ठीक है, फ्लोराइड आ गया, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन में सब्स्टिट्यूट कर दो फ्लोराइड, ठीक है, बढ़िया है ना। तो ये हमारे पास तीन इस तरह के प्रोडक्ट बन गए PQR। अब पूरा जो क्वेश्चन है वो इन्हीं पे है, ठीक है। अब क्वेश्चन है जैसे बॉन्ड लेंथ का है, बॉन्ड एंथैल्पी का है, एंड योर बॉन्ड एनर्जीज़ का है। अब आपको पता है कि जो जैसे ये जो हैलोजेंस होते हैं, डाउन द ग्रुप क्या है, जैसे फ्लोरीन है ना, उसके नीचे ब्रोमीन है, उसके नीचे आयोडीन है ना। ऐसे नीचे नीचे मूव करेंगे तो साइज़ क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। हाँ, साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे फ्लोरीन का साइज छोटा है, कार्बन के कंपैटिबल होगा, ब्रोमीन थोड़ा और बड़ा होगा, आयोडीन थोड़ा और बड़ा होगा, है ना। जब हम इन दो को जोड़ेंगे तो आपको डेफिनेटली दिख रहा है कि बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा है, आयोडीन की ज़्यादा है ना। फ्लोराइड वाले कंपाउंड से तो सी, मतलब इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा है, तो Q की सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद P आ जाएगा, उसके बाद R आ जाएगा, है ना। बॉन्ड लेंथ Q इज़ ग्रेटर देन P एंड R। अब ये इन्होंने Q इज़ ग्रेटर देन R इज़, ये तो गलत हो गया, तो पहला हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं, नेक्स्ट पूछा है ना बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। अब बॉन्ड एंथैल्पी देखो, फ्लोराइड का जो बॉन्ड बना हुआ है कार्बन का, बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है ना, बॉन्ड लेंथ कंपैटिबल है, छोटे छोटे टाइटली पैक है, तो इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा ना फ्लोराइड वाले को, तो ईजिली आयोडीन टूटेगा, ठीक है। तो बॉन्ड एंथैल्पी जो उन्होंने बताया है कि R की सबसे ज़्यादा है, ठीक है। फ्लोराइड को तोड़ना मुश्किल है, फिर ब्रोमीन को, फिर आयोडाइड को, तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम इसको मार्क कर देंगे। अब आपने याद है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल, अगस्त में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट भी कौन सा करेगा इजीली, है ना, फ्लोरीन थोड़ी करेगा, उसका तो पैक बॉन्ड है, बढ़िया स्टेबल है, ठीक है। तो उसमें आयोडीन ईजिली करेगा, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, सी ऑप्शन भी गलत हो गया। pKa वैल्यू आपको पता है ना। तो अब हम देखेंगे इसमें, हम इसके एसिड्स बनाते हैं PQR के ना, HF HI HBr। अब HI ईजिली टूटेगा, HF कहाँ टूटेगा ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। फ्लोरीन बड़ा साइज़ है, आयोडीन अनस्टेबल है, टूट जाएगा, तो HI का कम होगा, HIF का ज़्यादा होगा, है ना। तो आप देखोगे pKa जो होगा वो HF का ज़्यादा होगा, फिर HBr का होगा, फिर HI का होगा, है ना। तो ये जो इन्होंने D ऑप्शन दिया होगा ना, HF HI HBr, ठीक है, इस तरह R इज़ ग्रेटर देन P इज़ ग्रेटर देन Q, ठीक है। ये pK वैल्यूज़ होगी, बट ऐसा इन्होंने दिया नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, है ना। इस तरह के क्वेश्चन बड़े, एक इवन नेमिंग रिएक्शन वाला क्वेश्चन भी पूछा है इस बार एडवांस में, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हो जाना चाहिए, है ना, ठीक है। थैंक यू। और जेई एडवांस 2025 अगर हम देखें कि 16-17 में इस तरह के इजी क्वेश्चन भी थे, लेकिन इस बार मुझे ऑर्गेनिक का कोई इतना